आप सबको अस्सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हुजूरी में। और आज की ये शाम हम 15 दिन के इस उपवास प्रार्थना की जर्नी में के सफर में हैं और हम आज पहले दिन की शाम में खुदा की खिदमत में हैं। खुदा बाप हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हम सब जो बड़े इत्मीनान के साथ खुदा की खिदमत में और खुदा की नजदीकी में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और खुदा की महिमा में आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीजों, आज हम सुबह जिस वचन पर मनन कर चुके हैं कि जो छीना गया है वो पाएंगे यीशु मसीह के नाम। और हमने देखा कि कैसे दाऊद के परिवार में से, दाऊद की जिंदगी में से और दाऊद के साथ जो थे उनकी जिंदगी में से वो सब छीना गया। और कैसे छीना गया, उन सारी बातों पर हमने मनन किया और उन्होंने कैसे उनको वापस मिला, कैसे उन्होंने सबका सभी यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप ने उनके लिए वो वापस वो लेकर के आए और खुदा की खिदमत में आगे बढ़े। मेरे अजीजों, आज कुछ ऐसा ही एक और इंसिडेंट लेकर के मैं आपके सामने हूँ खुदा के जिंदा कलाम के साथ। और मैं सबसे पहले खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ यहोशू नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 18 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। प्रभु के पवित्र कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो आज का कलाम पढ़ा गया है, इसकी बैकग्राउंड हम 7वें अध्याय में देखते हैं। यहोशू पूरे इजरायलियों के साथ यरीहो, जो कि बहुत ही बड़ा नगर, बहुत ही बड़ा शहर है, खुदा के फजल के साथ एक बहुत ही गौरवशाली जो जीत थी, बहुत ही सामर्थ्य जीत हासिल की इजरायलियों ने यरीहो पर। अब वहां के बाद ऐन नाम का एक नगर है जो छोटा नगर है, जो यरीहो से बहुत ही छोटा नगर है। अब जब इस पर हमला करने के लिए ये गए तो वहां पर इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके की हार का सामना करना पड़ा। इवन के इनके 36 लोग जो थे इजरायलियों के, वो मारे गए। अब जब मारे गए तो यहोशू जो था और बहुत सारे बुजुर्ग थे जो इजराइल में, वो बहुत ही दुखित हुए। इन्होंने के अपने कपड़े फाड़े और खुदा के सामने दुहाई दी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ये इस फीलिंग में पड़े हुए थे कि कुछ समय पहले हमने एक बहुत ही बड़े नगर को जीता और हमारी कितनी इज्जत, हमारा कितना वैभव, हमारा कितना मान सम्मान जो बढ़ा, क्योंकि लोग डरने लग गए थे इनसे। उस देश के लोग और उस देश में यरीहो के आसपास के सब लोग जो थे वो घबराने लग गए थे कि भाई ये कौन है जो इतनी सामर्थ्य के साथ जीते हैं। पर ये छोटे से नगर से, यह बहुत ही छोटा सा नगर था जिससे वे बहुत ही बुरी तरीके से हारे। मेरे अजीजों, यहां पर क्या हो रहा है, यहोशू और पूरा इजराइल अपनी बेइज्जती फील कर रहा है, अपनी शर्म महसूस कर रहे हैं कि एक इतने बड़े नगर से हमने जीत हासिल करी और हमारा इतना वैभव था, आज ये छोटे से नगर से हम हार गए हैं। लोग क्या ही सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम क्या इस बेइज्जती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोशू और इजरायली जो फील कर रहे हैं, वो ये चीज फील कर रहे हैं कि हमारी इज्जत हमसे छीन ली गई है, हमारी इज्जत जो है वो हमसे जाती गई, हमारी रिस्पेक्ट जो है, हमारा ऑनर जो है, हमारा सम्मान जो है वो जाता रहा है। और मेरे अजीजों, ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? ऐसा कलाम में हम पाते हैं। जब 7वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर उनको कहते हैं, क्योंकि इजराइल में तुम्हारे अंदर पाप आ गया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुमने कुछ समय पहले तो एक बड़े नगर को जीता, आज छोटे से नगर से हार गए। क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप हो गया है। मेरे अजीजों, बहुत दफा हमसे हमारी बरकतें इसलिए छीनी जाती हैं क्योंकि जब मैं और आप पाप में आ जाते हैं। आज ये जिंदा कलाम मेरे और आपसे बातचीत कैसे कर रहा है? मेरे अजीजों, मैं देख रहा था बहुत दफा हम सोचते हैं मेरी पढ़ाई इतनी बेहतर है। बहुत दफा मेरे अजीजों हम सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियली, हम लोग कितने बेस्ट हैं, फाइनेंशियली हमारे घर में कितना सब कुछ बढ़िया है। पर फाइनेंशियली बेस्ट होने के बाद भी, आपकी एजुकेशन बेस्ट होने के बाद भी आपके बच्चे
आपकी आज्ञाकारी नहीं। ये चीज किसने छीन ली? ये चीज किसने छीन ली? क्योंकि मेरे अजीजों, जब मेरे और आपके अंदर पाप आ जाता है, मैं बाइबल से कनेक्ट कर रहा हूं, आपको पता है राजा दाऊद जो एक योद्धा है, जिसने गोलियत जैसे महान बड़े शक्तिशाली योद्धा को हराया, पर आपको पता है उसके परिवार में उसका अपना बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसका अपना ही बेटा उसकी इज्जत नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसने व्यभिचारिता का पाप किया, मेरे अजीजों, जो भी व्यभिचारी है वो कभी भी अपने परिवार में इज्जत नहीं पा सकता। ये पूरी तरह से बिब्लिकल है मेरे अजीजों, वो कभी भी इज्जत नहीं पा सकता है। Have you ever thought of सैमसन? क्या आपने कभी समसून के बारे में सोचा है? एक वो उसके साथ, वो जबाड़े के साथ, गधे के जबाड़े के साथ उसने 1000 ट्रेंड सैनिकों को मारा। इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली होने के बाद भी उसकी आप उसका एंड देख सकते हैं, कितना ही दर्दनाक उसका एंड हुआ। मेरे अजीजों, सैमसन की वो इज्जत किसने छीन ली उससे, जो इतना वैभवशाली था? दाऊद जिसने कोई युद्ध नहीं हारा, दाऊद जिसने गोलियत जैसे महान बड़े ऐसे योद्धा को हराया, वो इज्जत, वो सामर्थ्य किसने छीन ली उससे कि उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ हो? मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर पाप होता है, इन दोनों में एक कॉमन चीज थी, इन्होंने व्यभिचारिता की। व्यभिचारिता, और मैं बार बार वो बात बोल रहा हूं, एक व्यभिचारी इंसान कभी भी अपने परिवार खानदान में रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं पा सकता। आज मैं और आप गौर कर सकते हैं कि मेरे और आपके बच्चे, मेरे और आपके परिवार के अजीज हमारे प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं है, बकायदा इसके कि हमारे पास जीवन की सब सुख सहूलतें हैं, सब सुख शांति है, पैसा अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, ये सब अच्छा होने के बावजूद भी हमारे बच्चे हमारे सुनते क्यों नहीं है? हमारे बच्चे हमारे प्रति आज्ञाकार क्यों नहीं है? हमारी वो रिस्पेक्ट किसने छीन ली? वो रिस्पेक्ट किसी ने नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि हम पाप हैं। एक व्यभिचारी इंसान कभी भी अपने परिवार में रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। हम देख सकते हैं दाऊद की जिंदगी में से, वो भले ही कितना बड़ा योद्धा है, कोई लड़ाई नहीं हारा, वो भले ही उसने गोलियत को हराया, पर देखिए मेरे अजीजों, उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ, वो इज्जत किसने छीन ली उससे? उसकी जिंदगी में आए पाप। सैमसन जिसने ट्रेंड 1000 लोगों को मारा, वो भी सिर्फ एक गधे के जबाड़े से, पर किसने उसकी इज्जत छीन ली? उसके व्यभिचारिता के पाप ने। मेरे अजीजों, हम गौर कर सकते हैं, और इसी रीति से जब मैं कनेक्ट कर रहा था नौजवानों को लेकर के, बहुत दफा नौजवान सोच सकते हैं, हमारे नौजवान सोच सकते हैं कि हमारे पास सब बेस्ट है, हमारी स्टडी बेस्ट है, हमने इतना बढ़िया पढ़ा है, पर फिर भी वो लोग जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, वो इतना बेस्ट क्यों जा रहे हैं? वो हमारी वो इज्जत किसने छीन ली? मेरे अजीजों, हो सकता है उन तमाम आशीषों के बावजूद जो आप एक बहुत ही अच्छा पढ़े लिखे हैं, पर आप किसी ना किसी पापमयी एक्टिविटी में शामिल है, जिसकी वजह से जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। हो सकता है आज बहुत ही अच्छा फाइनेंस है हमारा, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि उस फाइनेंस के साथ हम बहुत सारी पापमयी एक्टिविटीज में शामिल हैं, मेरे अजीजों, द मोमेंट हम पाप में शामिल, हमारी इज्जत जाती है। और यहां पर जो आज बिब्लिकल जो यहोशुआ नबी की किताब में से हमने पढ़ा है, क्योंकि इजराइल में पाप आ गया, क्योंकि जिस चीज के लिए खुदा ने मना किया था वो चीज उन्होंने कर दी थी। उन्होंने क्या कर दिया था? इजराइलियों में से एक अकान नाम का इंसान हुआ, जिसने यरीहो में से कुछ चीजें ला करके चोरी करके अपने घर में रख ली थी, जिसकी वजह से वो बड़े नगर से तो जीते, पर छोटे नगर से बहुत बुरी तरह हारे, और उनको उस बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं, अगर आज हमें लग रहा है कि मेरी आशीषें, पता नहीं मेरी आशीषें क्यों छीनी जा रही हैं मुझसे क्यों दूर जा रही हैं, मेरे अजीजों, हम गौर कर सकते हैं, हम किसी ऐसी सिंफुल एक्टिविटी में शामिल तो नहीं।
और यहाँ पर आज की शाम जो लेसन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इफ वी फाइंड आवरसेल्फ इन सच अ वे, ऐसी किसी भी बात में, ऐसी किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को पा रहे हैं, तो मेरे अजीजों लेसन है हमारे लिए कि आज हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और खुदा की खिदमत में मेरे अजीजों हम आगे, सच्चे हृदय से पश्चाताप करके हम खुदा की खिदमत में मेरे अजीजों आगे और खुदा से माफी मांगे। वो बहुत ही हमारा अजीज खुदा जो हमें माफ करने वाला खुदा है। खुदा के कलाम में है कि वो गुस्सा करने में धीमा और दयालु और अनुग्रहकारी है। मेरे अजीजों, बेशक हम कितने भी हमारे पाप लाल रंग के, चाहे किरमची क्यों नहीं, चाहे कितने भी गंदे और जलील क्यों नहीं, चाहे हम अपनी सोचों से, चाहे हम अपनी बातों से, चाहे हम अपने कामों से, हमारा खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में हमें माफ कर। और आज वो फिर से अपने कलाम के माध्यम से मेरे और आपके लिए अपनी बुलाहट लेकर के आया कि मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। आइए मेरे अजीजों, हम पूरे हलीम हृदय के साथ अपने खुदा के पास हैं। और अगर जी हम अपने परिवार में, अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज पाते हैं कि ये खुदा का नाम लेते हुए भी, एक अच्छा फाइनेंस होते हुए भी, एक अच्छा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारी आशीषें हमसे छिनी हुई नजर क्यों आए, हो सकता है हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पाप। आइए हम प्रार्थना करेंगे, पापों की माफी मांगेंगे और खुदा से बरकतें मांगेंगे। प्रभु अपने कलाम के द्वारा में बरकत दे। आइए हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम और अच्छी बातचीत के लिए। 15 दिन के उपवास डिवोशन में पिता परमेश्वर जी, आज पहले दिन में आपने हमारी रहनुमाई अगुवाई करी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। पूरा दिन आपने हमें संभाला प्रभु जी, और बहुत सारे अजीज जिन्होंने उपवास रखा, बहुत सारे अजीज जो नहीं भी रख पाए, सबको आशीषित करना है बाप। और खुदा पिता परमेश्वर जी, हो सकता है कि हमारी आशीषें हमसे छीनी जाती हैं और उन रीजंस को हमने देखा है पिता परमेश्वर जी। आज जो शाम के आपके जिंदा कलाम की बातचीत में हमने पाया है, हो सकता है हमारी कुछ जिंदगी में से पापमय गतिविधियां तो हमसे हमारी आशीषें दूर चली गई। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम पूर्ण हृदय से विनम्र होकर के प्रभु जी आपसे माफी मांगते हैं बाप, अपने की हुई उन खताओं के लिए, अपने किए उन कामों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमसे बुरा बोलने से, बुरा सोचने से, बुरा करने से खुदा बाशिद्दत सादिर में प्रभु जी हमें माफ और आपको अनुग्रह करिए और दयालु में गुस्सा करने में दीजिए पिता, हमें माफ करिए, हमें कबूल करें अपनी हुजूरी में और हमें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जितने भी खानदान परिवार दुआ में शामिल हैं, सबको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, मैं सबको आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रभु जी। जो पंजाब से, पठानकोट से पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी उन बच्चों के लिए, बेटे केविन और रहम के लिए प्रभु जी, उन बच्चों पर आपकी शिफा जाहिर हो, आप उन्हें ब्लेस करें खुदा इसी रीति से जो घूमन कला से पिता परमेश्वर जी नौजवान बेटी सुमन के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, उस बच्ची नौजवान के दिल में क्या बातचीत चल रही है प्रभु जी, जो खुदा अपने दिल को आपकी महिमा के लिए खोल दिया प्रभु जी, से ब्लेस करना, उसके माँ बाप को, भाई बहनों को, बेटी मार्था को और बेटे साहिल को ब्लेस करना पिता परमेश्वर जी। इसी रीति से बेटे पिता परमेश्वर जी दुआ मांगना चाहते हैं खुदा हमारे अजीज भाई तरसेम परिवार और उनके बच्चों के लिए, स्पेशली उनके कामकाज के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी। बहन रजिया के लिए पिता परमेश्वर जी, उनके जिस्मानी सारी मादगी से शिफा दें प्रभु जी, उनके परिवार बच्चों पर अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। और उस गांव से जितने भी अजीज हमारे साथ प्रभु जी उपवास प्रार्थना डिवोशन में शामिल रहते हैं, उन सबको बरकत दें पिता परमेश्वर जी। कोटली और गांव हरचवाल में भी जितने अजीजों की प्रेयर रिक्वेस्ट है, इन सबके लिए आपकी आशीष चाहते हैं। बटाला शहर से भाई जॉन पीटर के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, उनकी सेहतमंद जिंदगी के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं। जो भी लोन के नीचे दबे हुआ है आपका बच्चा प्रभु, उसे यीशु के नाम में आजाद करें प्रभु जी, अपनी रिहाई दें बाप आसमानी। इसी तरीके से प्रभु जी जो हरियाणा से प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं पिता परमेश्वर, उन सबके साथ आपकी आशीष चाहते हैं। भाई तेजपाल के साथ प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग शिफा का जलाल प्रभु जी कायम रहे खुदा। राजस्थान से जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपकी बेटी खुदा केजिया के लिए मैं दुआ मांगना चाहता हूँ प्रभु जी, उस बच्ची पर अपना अनुग्रह करना, नौजवान बच्ची है प्रभु जी, आपके फजल में आगे बढ़े
आपके इत्मीनान में, आपके शांति में, आपके आनंद में आगे बढ़े पिता परमेश्वर जी। भाई नेल्सन के लिए प्रार्थना मांगना चाहता हूँ प्रभु जी, जो बहुत ही दुखी, परेशान, लाचार है प्रभु जी, अपनी नौकरी को लेकर के प्रभु जी, अपने परिवार को लेकर के। हे पिता, अपने उस अजीज पर अपनी आशीष जाहिर कर और अपनी रिहाई दे उस परिवार को। भाई यूसुफ के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों की अच्छी स्टडी के लिए, उस परिवार में पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग कायम रहे खुदा, ये दुआ मांगते हैं। और इसी रीति से मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड की तमाम जमात के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। और इसी रीति से अगर प्रभु जी किसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा भूल रहे हैं प्रभु जी, हमें माफ करना, बल्कि अपनी महिमा के साथ ब्लेस करना पिता परमेश्वर जी। और होने दीजिएगा कि इन उपवास के दरमियान पिता परमेश्वर जी हम आपकी बरकत को पाएं पिता परमेश्वर जी। हम अपने लिए तमाम दरवाजों को खुलते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर जी। जो बरकतें हम महसूस करते हैं हमसे छीनी गई हैं, यीशु के नाम में हमारे लिए बहाल हों पिता परमेश्वर जी, और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते रहे प्रभु जी। आप दया करें, आप रहम करें, सब बातों में आप ही के नाम को दिला दें। और ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू।